नमस्कार किसान भाइयों और मेरे मित्रों और इंडियन फार्मर एके चैनल पर आप सभी किसान भाइयों और मित्रों का स्वागत है। हम लोग आज जानेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या डिसएडवांटेज हैं और क्या एडवांटेज हैं। हमारी बढ़ती जनसंख्या के साथ जो हमारी इकोनॉमिक यील्ड में प्रोडक्शन तो हम लोग कर ले रहे हैं, इंडिया का इंक्रीजमेंट तो हुआ जा रहा है, वो वेजिटेबल्स हो, चाहे सीरियल्स हो, चाहे पल्सेस हो, चाहे मिलेट्स हो, सब में प्रोडक्शन हाई होता चला जा रहा। पर बात ये है कि हम लोग पूरी तरीके से जो हमारी सॉइल है उसको हम लोग बिल्कुल केमिकली बना दे रहे हैं। जैसा कि मैं बात करूंगा इस समय पैडी का इस समय हालत ऐसी हो गई है जो पूरी तरीके से क्या इस समय यूरिया पे डिपेंडिंग कर दिया है। हर तरफ आदमी यूरिया का तहस नहस मचा रहा है। दुकानों पे यूरिया मिल नहीं रही और आदमी इधर उधर भाग रहा है। यूरिया का कहर इस तरीके से है जैसे आदमी की किसी प्रकार की लत लगा दी गई हो। उसी तरीके से अरे यूरिया मत डालो ना, एनपीके का इस्तेमाल करो। जो तीनों रेशियो एक सीक्वेंस में दिया गया है उसका इस्तेमाल करो, सॉइल में भी अच्छा रहेगा और आपकी उसमें प्लांट को भी अच्छा रहेगा। मगर मैं इन चीज़ों को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इनको इस्तेमाल करिए। बायो फर्टिलाइज़र का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, जो फार्म यार्ड मैन्योर है इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके आप ऑर्गेनिक को इस्तेमाल करिए। अगर ऑर्गेनिक नहीं प्रयोग करेंगे हम तो बर्बाद हो चुके हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो बर्बाद हो जाएंगी। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको किडनी स्टोन, दमा, अस्थमा, खांसी, श्वसन की प्रॉब्लम, पथरी, सबकी प्रॉब्लम होती चली जा रही है। हमारे देश में हर किसान प्रोडक्शन मगर ये नहीं देख रहा है कि किसान भाई और किसानों को जो बहकाने वाले ब्लॉक के अधिकारी जो आसपास की दुकानें हैं उनको केमिकल पर केमिकल डलवाते चले जा रहे हैं। आज कोई खर हो जाता है, खरपतवार हो जाता है किसी फील्ड में तो आदमी कहता है ग्लाइफोसेट डाल दो, एक तुरंती नाम की दवा आती है वो डाल दो, तुरंत ही खरपतवार खत्म। पहले के इंसान क्या करते थे कि वो उसको हाथ से निकालते थे। अब क्या हो गया है, अभी डाला और शाम को खत्म हो जाता है। वो सॉइल की जो नीचिंग प्रोसेस है उसमें डाउनवर्ड हो जाता है। जो रूट स्टॉक होती हैं, जो रूट पार्ट एरिया होती हैं, उनका भी पार्ट बंद कर देता है। आदमी इस समय क्या हो रहा है, जो ऑर्चर्ड हैं बड़े बड़े उनमें भी आप ड्रिप का सिस्टम लगा रहा है। ड्रिप सिस्टम में एक चीज़ ये होती है कि जब आप अपने प्लांट को ड्रिप से पानी दे रहे हैं, मैंने एक जगह देखा था कि और उसका मैंगो का ऑर्चर्ड था, बिल्कुल अभी प्लांट लगाए गए हैं, उनको क्या किया गया, ड्रिप सिस्टम दे दिया गया और ड्रिप के द्वारा ही पानी दिया जाता है, फर्टिलाइज़र दिया जाता है और ह्यूमिक दिए जाते हैं। उन सभी ह्यूमिक तत्वों को दिया जाता है। मगर मैं ये कहता हूँ कि ड्रिप सिस्टम ऑर्चर्ड इज़ नॉट इन फील्ड। आप किसी ऑर्चर्ड में ड्रिप सिस्टम को मत लगाइए। उसको ऐसे पानी मैनुअली पानी दे सकते हैं जब उसमें ड्राई हो रहा, सूख रहा पौधा। नहीं तो आप अगर ड्रिप सिस्टम लगा रहे हैं तो वहाँ का जो इंटरनल एरिया है जहाँ से उसको पानी लेना है, आप उस चीज़ को दे रहे हैं, हमेशा पानी दे रहे हैं, तो उसकी जो रूट होंगी ना उस फैलाव नहीं करेंगी। मैं एक आदमी का डिपेंडिंग कर देता हूँ। जो चीज़ अगर आदमी आपको समय पर ही भोजन दे दिया जाए, आप तुरंत बैठे हैं आपको तुरंत खाना दे दिया जाए, ना बनाना पड़े, ना खाना पड़े, ना कुछ करना पड़े, तो आपके जो सोचने की क्षमता होगी, चलने की क्षमता होगी, बीमारी होगी, सारी चीज़ बढ़ती चली जाएंगी। फिर आप कहेंगे कि वो दवा खा लें, वो दवा खा लें। उसी तरीके से प्लांट में हो रहा है कि प्लांट का जो इंटरनल एरिया नीचे का रूट स्टॉक वाला एरिया है वहाँ पे हम लोग उसी जगह पानी देते हैं तो उसके रूट स्टॉक में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा 2-3 मीटर के एरिया में रूट रह जाते हैं। उसके बाद प्लांट सूखने लगता है और प्लांट में जो फंगस वगैरह हो गए, नीचे के जो एयरबॉर्न डिजीज़ हो गए वो लगना स्टार्ट हो जाते हैं और ना प्लांट कहीं
फिर आदमी कहता है कि ना मेरा पौधा बढ़ रहा, ना बढ़ रहा, ना फल आ रहे हैं, ना फ्रूट आ रहे हैं। तो क्या समस्या हो गई? समस्या यही है, जब आप उसको, जो उसका इंटरनल एरिया है वो ही कम है। आपने शुरुआत से हर चीज़ उसको दिया समय समय पर, उसके बाद फिर क्या किया? जब आप हर चीज़ उस पाइप के द्वारा दे रहे हैं तो उसको हमेशा मिल ही रहा। वो आप उसको ऐसे छोड़ दीजिए। जब नेचुरल टाइमनीस ऐसी है, हमारी पृथ्वी धरती माता ऐसी है कि जो हर समय पर अपने प्लांट को, अपने आप को सुरक्षित रखती है। जो लीफ गिरी, पत्ती गिरी, पानी बरसा, डिकम्पोज हो गई, सड़ गई, ह्यूमस बन गया, उसमें एनपीके का रेशियो बना लिया, कार्बनिक बन गई। कार्बनिक एक तरीके से उसी में हर पोषक तत्व है। आपको नहीं ध्यान रखना कि इसको मुझे नाइट्रोजन देना है, फास्फोरस देना है, पोटेशियम देना है, आयरन देना है, मोलिब्डेनम देना है। वो हर समय पर अपनी सॉइल, अपनी धरती माता पौधे को देने के लिए तैयार है। मगर हम लोग और आप लोग सारी तरीके से मिट्टी को केमिकल कर रहे हैं। तो मेरा तहे दिल से धन्यवाद है क्या किसान भाइयों और मित्रों से कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाएं और अपनी जनरेशन को बचाएं और अपने आप को बचाएं। धन्यवाद। मेरे इंडियन फार्मर ए के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।